स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम वस्तु चित्रण के अंतर्गत फूलदान का चित्र बनाना सीखेंगे और सबसे पहले उन बारीक बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो एक चित्र बनाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक रफ चित्र बनाया फूलदान का। इसका चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसके बीच की लाइन का पता करना होता है। वो बीच की लाइन हम खींच के इस लाइन से आधा हिस्सा इस तरफ बनाएंगे इसका और आधा हिस्सा इस तरफ। ये दोनों हिस्से बनाने के लिए हमें बहुत सारी और लाइनों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे इसके मुंह के लिए हम एक अलग से लाइन खींचेंगे, एक लाइन गर्दन के लिए, एक लाइन पेट के लिए और एक लाइन इसके बेस के लिए। ये लाइन खींचकर हम इन लाइनों की चौड़ाई एक दूसरे से कंपैरिजन में करेंगे। जितनी चौड़ाई इसकी मुंह की इस तरफ होगी उतनी ही इस तरफ होगी। उसके बाद ऐसे ही गर्दन की हम करेंगे, ऐसे ही पेट की करेंगे और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि इसके मुंह की चौड़ाई से क्या इसके पेट की चौड़ाई बराबर है या ज़्यादा है, गर्दन की चौड़ाई कितनी कम है और जो आधार है उसकी चौड़ाई गर्दन से कितनी कम है और मुंह से कितनी कम है। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हम एक फूलदान का चित्र आज बनाएंगे। सबसे पहले आप एक बीच की लाइन खींचोगे। अगर आपको सीधी लाइन खींचने में कुछ दिक्कत है तो आप अपने पेज का भी सहारा ले सकते हैं। उसको ऐसे मोड़ोगे और सीधा किनारे से रखते हुए आप एक लाइन बिल्कुल हल्के हाथ से सीधी खींच सकते हैं। इस लाइन के ऊपर आप ये मुंह की, गर्दन की, पेट की और बेस की लाइन खींचेंगे और आप एक फूलदान का चित्र बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस प्रकार से हमने जो फूलदान का चित्र बनाएंगे उसके लिए एक बेस तैयार कर लिया। ये वाली लाइन बीच की लाइन कहलाएगी आपकी। इसके इस हिस्से में आधा हिस्सा बनेगा और इस हिस्से में दूसरा हिस्सा बनेगा। सबसे ऊपर वाली लाइन हमने मुंह के लिए बनाई है, जो आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर। इस मुंह के लिए हमने एक लाइन सीधी खींच दी ताकि ये देख सकें कि इस मुंह से कौन सा हिस्सा फूलदान का अंदर है और कौन सा हिस्सा इससे बाहर है और कितना अंदर कितना बाहर। गर्दन थोड़ी सी अंदर होगी। गर्दन के बाद ये हिस्सा यहाँ से हमने एक लाइन ली है जो मुंह के बिल्कुल सामने का है, उसके लिए हमने एक लाइन लगाई है और ये हिस्सा इसके पेट के लिए है जो कि मुंह से बाहर निकला हुआ है। अब हम इनको बारी बारी मिलाएंगे और हम इस फूलदान की शेप तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे फूलदान का एक आकृति तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं वो हम साफ कर देंगे। इस प्रकार से हमारे फूलदान की फाइनल आकृति तैयार हो जाएगी। अब हम इसके अंदर प्रकाश और छाया का प्रभाव दिखाएंगे और प्रकाश और छाया के प्रभाव में किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो हम देखते हैं। मान लेते हैं कि प्रकाश आपका इस तरफ से आएगा। अगर प्रकाश आपका इस तरफ से आता है तो यहाँ पर अंदर का ये हिस्सा आपका डार्क होगा, बाहर का ये हिस्सा आपका डार्क होता हुआ इधर से, और इधर का हिस्सा लाइट होगा। फिर यहाँ पर यह हिस्सा आपका डार्क होगा क्योंकि इस ऊपर वाले हिस्से की परछाई यहाँ पर आएगी और क्योंकि ये गोल है तो वो परछाई आपकी कुछ यूँ आएगी और यूँ होती हुई यहाँ से, अब क्योंकि ये यहाँ से फिर ये नीचे हिस्सा चला जाएगा तो यहाँ पर फिर आपका कुछ डार्क हिस्सा आना शुरू हो जाएगा और वो परछाई आपकी यूँ दिखाई देगी। यहाँ से परछाई आएगी और यूँ होती है और ये परछाई जितनी इधर जाएगी उतनी डार्क होती जाएगी। और इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हम इसके अंदर प्रकाश और छाया का प्रभाव दिखाएंगे।